खड़गे जी ने मोदी जी को जो विशेष सत्र है उसे बुलाने पर चेताया है कि वो ना किया जाए, पीछे का जो रास्ता है उसको बंद किया। हाँ, ये देखिए सत्र अवसान नहीं हुआ है तो शंकाएं तो हैं, ये तमाम शंकाएं हैं जो 45 दिन में दूसरी बार पत्र लिखा। हाँ, तो शंकाएं हैं ना, तो हम लोग तो जागरूक हैं, हम लोग जाग रहे हैं, हम खुद जाग रहे हैं, तो सरकार को भी पीछे से कुछ करने नहीं देंगे। तो लगता है कि सरकार पीछे के रास्ते से इस बिल हाँ, कोशिश करेगी। उधर जो है कोलकाता के अंदर आपने देखा होगा पुलिस और बीच में झड़प हुई है, कई वीडियोस वायरल हुए हैं, खुद अभिषेक बनर्जी इस चीज़ का मोर्चा संभाले हुए थे। देखिए कोलकाता में सही जंगल राज तो अब हुआ है, हालात देख लीजिए बंगाल के अंदर क्या हो रहे हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि राजनीति की बदला की भावना से किया जा रहा है जो भी। हाँ, 100% राजनीतिक बदले भावना से हो रहा है। क्या भविष्य मानते हैं इस तरह से? देखिए कुछ नहीं, कुछ ममता बनर्जी को आप ख़त्म नहीं कर सकते, किसी भी नेता को आप इस तरह से रगड़ के ख़त्म नहीं कर सकते। उनके 804 करोड़ के जो बैंक अकाउंट हैं वो तक बंद, वो तो सब चीज़ें करते हैं। लास्ट टाइम कांग्रेस के इलेक्शन के अंदर कांग्रेस के खाते ही फ्रीज कर दिए थे। वो तो ये सब दुरुपयोग जितना कर सकते हैं सब कर लिया इन्होंने, लेकिन अब ये जो पाप का घड़ा है वो भर चुका है। अच्छा, आपने एक सर्वे देखा होगा मोहन का, उसमें दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री आज भी देश के पहले नंबर पर। भाई कितना एडवर्टाइजमेंट पे पैसा जा रहा है सरकार का, सारे चैनल सरकार चला रही है, गाड़ी कमाई का पैसा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जा रहा है। जितना पैसा सरकार एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर रही है देश के अंदर सारी सरकार मिला करके, बहुत सारे देशों का बजट नहीं है इतना जितना केवल पत्रकारों को इसके लिए दिया जाता है, चैनल्स को चलाने के लिए, तो वही गाएंगे। अच्छा, केवल प्रधानमंत्री मोदी नहीं, इसमें राहुल गांधी दूसरे नंबर पे हैं, तीसरे नंबर पे विजय, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, ये कहीं नहीं है। ये जो परेशान है ये इसीलिए है कि इनको पता है, इंटरनल पता है कि गए। तमिलनाडु सांसद जी, नेपाल के अंदर जो त्रासदी आई उसके बाद मौत का और लापता लोगों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या? देखिए बहुत ही दुखद है, और जितने आंकड़े आ रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा मुझे अंदाज़ा है, क्योंकि जो वहाँ के दृश्य आए हैं वो बहुत विचलित करने वाले हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन पे क्या कहेंगे? जिस तरीके देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन तो चल ही रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत मदद कर रही है, लेकिन बहुत दुखद है। उधर जो है चीन ने दोबारा फिर एक चेतावनी दी है कि जो झील है वो उसका बांध टूट सकता है और इस तरह से दोबारा से फिर देखिए सब चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए, लोगों को भी जागरूक रहना चाहिए कि नदी के किनारे मकानों से बचें। नदी जी, क्या कहेंगे कि चीन हर बार ये अल्टीमेट चीन दे रहा है, क्या भारत का सूचना तंत्र या उस तरह की जो तंत्र हैं क्या वो उसने काबिल नहीं हुए अभी तक कि पहले से पहले डिटेक्शन कर सके कि इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं? देखिए प्रकृति के रौद्र रूप को कोई रोक नहीं सकता, प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं, लेकिन वो प्रिकॉशन जो है चीन की तरफ से बताए जाते हैं। तो अब हमारे यहाँ के बारे में थोड़ी बता रहा, चीन नेपाल के बारे में बता रहा है। अगर हम लोग इतनी, मुझे नहीं लगता कि हमारे पास नहीं है, सब कुछ तो है हमारे पास, बता सकते हैं हम भी, ऐसा नहीं है, सब कुछ है हमारे पास भी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह की बात सामने आ रही है, कांग्रेस अब उस मामले को लगातार बढ़ा रही है और कह रही है कि दोनों सेनाध्यक्ष जो हैं, एक उप सेनाध्यक्ष हैं और दूसरे जनरल CDS, उनके दोनों के बयानों में विरोधाभास है। देखिए मुझे नहीं समझ में आता कि सेना के कार्य को लेकर सरकार क्यों इतना ज़्यादा वो रहती है। जो काम सेना का है उसे सेना को करने दें, वो तो सेना को तो करने नहीं देते। हर चीज़ का क्रेडिट तो इन्हीं को चाहिए, हर चीज़ के अंदर यही चाहिए, और उसके बाद फिर बाद में लगा देंगे, सेनाओं का इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा कि
आप राजनीति के लिए बयानबाजी शुरू करा दें, तो ये ठीक नहीं है। कांग्रेस लगातार सरकार को कह रही है कि आप इस स्थिति स्पष्ट कीजिए कम से कम, तो क्या वास्तविकता चीज़ें थी देश के सामने वो आनी चाहिए। देखिए, वास्तविक स्थिति के लिए बार बार हम बोल रहे हैं, लेकिन ये बताने का तैयार कहाँ है? बताने को तैयार नहीं है, बाद में कहीं कहीं से निकल के आती हैं बातें। उधर जो है लाना और राष्ट्रीय उस पर रखना विजय को एकदम से इतने बड़े, देखिए, टीवी के विजय ने तमिलनाडु के अंदर कमाल करके दिखाया ना, तो ये नैरेटिव बनाने का प्रयास है, कुछ नहीं है। कोई चैनल से थोड़ी ना चुनाव होते हैं। क्या 2029 का जो चुनाव है वो दक्षिण बनाम राजनीति तो नहीं होने जा रहा है? देश के अंदर ये जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यही तो चाह रहे हैं कि केवल उत्तर भारत से ये सरकार बनाने में सक्षम हो और देश के अंदर एक अलगाव की भावना पैदा होगी। देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है। ये देश के अंदर अलगाववाद की भावना पैदा करना चाहते हैं। अभी जो आरक्षण हटाओ आंदोलन चल रहा है, उसके जो शीर्ष के नेता हैं उनसे जो है जेपी नड्डा जी ने मुलाकात की। देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब वक्त ख़राब होता है ना, तो फैसले भी उल्टे उल्टे होते हैं। खुद आपने एक आंदोलन को काउंटर करने के लिए चलाया, वो उनके गले की फांस बन गया। नहीं तो इस तरह से मिलना उनसे, तो क्या आरक्षण की मंशा पर सवाल नहीं उठा? मैं कह तो रहा हूँ कि गले के अंदर फंस गया है, भी देखिए क्या करेंगे। अब बीजेपी ने जो है एक वेबसाइट है, उसके जरिए झूठ का गूंज करके बनाई है और इसमें राहुल गांधी आंकड़े नहीं दे पाएंगे। आंकड़े राहुल गांधी के ही हैं। झूठ बोलने से, झूठ परोसने से सच नहीं हो जाएगा। सच्चाई कभी छुपती नहीं है। इनके कहने से नहीं होगा कि 36 लोगों को 100 में से नौकरी मिल गई। 100 में से 36 लोगों को नौकरी मिली होती तो इतना हंगामा ना बरपा होता। इनके कहने से नहीं होगा। सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी पूरी तरह से झूठे और बड़बड़। सुधांशु त्रिवेदी ने कभी जिंदगी में सच बोला है? वो कहाँ से किताबें निकाल के लाता, उसको नहीं पता होगा। वो तो रटा हुआ, जैसे रटे हुए तोते की तरह बोलता रहता है। तो ये थोड़ा ही ना होता है। इसके पीछे क्या मानते हैं कि देखिए, झूठ फैलाओ, ये हिटलर की नीति थी। उसी नीति पे चल रहे हैं। झूठ झूठ झूठ, कभी तो सच लगेगा, लेकिन सच कभी छुपता नहीं। तो इस तरह का नैरेटिव तैयार करना कि राहुल गांधी झूठ और इस तरह की, राहुल गांधी से डर, राहुल गांधी का खौफ,